हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास पे। आज हम लोग माइन एनवायरनमेंट, हमारा माइन वेंटिलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग माइन एनवायरनमेंट का आज क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें मैक्सिमम 4 क्लास होंगे या अप टू 3। ठीक है, इस पे ये आपका क्लास कंप्लीट हो चुका रहेगा। मैं हूँ आपका दोस्त रोशन। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे क्लास है साउंड पे। साउंड पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चंस आता है, तो ये हम लोग आज के टॉपिक पे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो दो चीज आपको सुन जानना है कि एक साउंड क्या होता है एंड व्हाट इज नॉइस। ठीक, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसमिट होता है प्रेशर वेरिएशन से, जो हमारे कानों तक आता है, जिसको हम सुन सकते हैं। सिंपल से हम लोग याद करिए, हम लोग अपने स्कूलों में पढ़ा है कि हम लोग ऐसा कुछ एक फोर्क ले लेते हैं, राइट, और जब इसको ऐसे हिलाते हैं तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, राइट, वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वाइब्रेशन जो हो रहा है उसके वजह से साउंड आता है, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा रामलाल है, ओके, ये रामलाल है। जब ये बोलता है तो यहाँ पे वोकल पे वाइब्रेशन पैदा होता है, हमारी विद द हेल्प ऑफ टंग वाइब्रेशन पैदा होता है। ये कहलाता है हमारा साउंड, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, राइट। तो ये है साउंड। जो भी चीज आप सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड साउंड। एंड नॉइस क्या है? नॉइस, नॉइस इज अनवांटेड साउंड। देखिए, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ। हर चीज जो भी आप सुन रहे हैं वो साउंड है, बट नॉइस इज अनवांटेड साउंड। जैसे कि मान लीजिए, हो सकता है कि किसी के लिए जो आपकी ढिंचैक पूजा है ना, वो क्या है? साउंड प्रोड्यूस कर रही है, बट वो किसी के लिए नॉइस क्रिएट करती है। ठीक है ना। कई बोलते हैं ना कि यार क्यों चिल्ला रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे बाथरूम सिंगर होते हैं, वो अपने धुन में खुश रहते हैं कि हाँ यस, बट एक्चुअल देवर क्रिएटिंग नॉइस, ऐसा कुछ होता है। तो नॉइस आपका ये होता है कि अनवांटेड साउंड जो नहीं चाहते। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अनवांटेड साउंड होगा। जो बाथरूम सिंगर है, जो ढिंचैक पूजा है, वो क्या कर रही है, मस्त गाना गा रही है, तो उसके लिए वो अच्छी बात है। बट वो दूसरे के लिए नॉइस है, राइट, बट उसके लिए वो नॉइस नहीं है। तो नॉइस डिपेंड करता है आपका कि क्या आपको प्लीज कर रहा है कि नहीं, किसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं कि नॉइस हम लोग कितना तक सुन सकते हैं। तो देखिए, ह्यूमन एयर ना, मतलब ये कहिए कि ये बहुत ही ज्यादा, ह्यूमन एयर बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा रेंज है इसका, कि ये हर तरह के नॉइस को हैंडल कर सकता है, बहुत कम से बहुत ज्यादा। अब देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकता है। और साउंड का प्रेशर देखिए, इसका मतलब कितना पास्कल, 0.00002, इतने पास्कल से 20 पास्कल। आप समझ रहे हैं कितना, मतलब हैवी ये बियर कर सकता है। ये 20 तो वो है, ये 1000 भी जाता है कई जगह पे, आप देखेंगे तो दिस विल बी 1000 पास्कल आल्सो। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कितना हैवी है। तो अगर हम एक ही चीज को लंबा वेरी करें, इतना हाई स्केल पे है, तो हाई स्केल को एक ही चीज को अगर मेजर करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग इस पे क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम स्केल। विच स्केल? लॉग, लॉगरिथम स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, राइट। और साउंड को किस में मेजर करते हैं? डीबी पे, डेसिबल। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। डीबी, डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए, साउंड को डेसिबल पे मेजर किया। अब साउंड पे तीन चीजें आती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। ठीक है, ये आपका ट्रेन की पटरी है, हमारा रामलाल यहां खड़ा है, ट्रेन इस स्थान पे है, प्लेस पोजीशन ए। ठीक है, यहां से जब ट्रेन हॉर्न मारता है, ट्रेन हॉर्न मारा, तो रामलाल को यहां पे कुछ कम सुनाई दिया, ट्रेन का हॉर्न। बट जब ट्रेन यहां पे आ जाता है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आता है, और जब यहां हॉर्न मारेगा, तो रामलाल को कितना सुनाई देगा? ज्यादा सुनाई देगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब ट्रेन ए पॉइंट पे था, रामलाल को कम सुनाई दिया, ट्रेन बी पॉइंट पे था तो रामलाल को ज्यादा सुनाई दिया। तो इंटेंसिटी क्या हुई पास आने से?
ट्रेन के पास आने से इंटेंसिटी क्या हुई, उसके साउंड का, हॉर्न का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंटेंसिटी आपका यही है कि कितना पावर जो आपका हो रहा पर यूनिट एरिया पे, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना ज्यादा रहा हुआ। तो ये आप उसका सब डेफिनेशन है, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि जैसे आपके कान के ही पास कोई चिल्ला देता है तो हमको झुंझुनाहट होने लगती है ना, तो उस समय उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। और अगर वो दूर से चिल्लाए तो झुंझुनाहट क्यों नहीं होती, बिकॉज कान के पास चिल्लाएगा तो ज्यादा झुंझुनाहट हो रही है, दूर चिल्लाएगा तो उसका इंटेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। तो आपको ये जानना है, ठीक है। तो ये आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल कि कितना इंटेंस है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका है I डिवाइड बाई W बाई ए, पावर पर यूनिट एरिया। जैसे कि देखिए, जैसे ये एक पॉइंट है, जैसे एक बैलून ले रहा हूं मैं, ठीक है। आपने बैलून को फुलाया, बैलून को आपको फुलाएंगे तो जैसे जैसे ये बैलून बढ़ता जाता है, तो देखिए यहां पे जो फोर्स था अभी बैलून पे, इनिशियल पे बैलून जब बड़ा हो रहा है, और फिर इसके बाद ये बैलून पे जैसे जैसे आप हवा डालते जा रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो वहां पावर है, तो देखिए ये रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेम यही आपके साउंड के साथ होता है, पास में रहेंगे तो ज्यादा इंटेंस होगा, दूर रहेंगे तो कम होगा। और आप जो ये साउंड का जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो इस पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो चीजें होती हैं हमेशा, कोई भी आप देखेंगे तो पहला तो होता है जो आप लेना चाहते हैं, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, और दूसरा होता है आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड या और स्टैंडर्ड, ठीक है। दो चीजें आपकी होंगी। तो जब भी इसको, जो भी हम लोग अभी बनाएंगे, साउंड इंटेंसिटी लेवल हो गया, एसपीएल हो गया, ठीक है, कुछ भी होगा, तो दो चीज काम करेंगे। जैसे लॉगरिथमिक स्केल पे इसको लिए तो एल बराबर क्या होगा, 10 लॉग आई डिवाइड बाई आई रेफरेंस। तो मैंने आपको क्या बताया, कैलकुलेट करना है, तो ये जो आई है ये हमको जानना है कैलकुलेट करने के लिए, या दिया होगा। और ये एक आपका ये स्टैंडर्ड है। तो आई आर एफ जो स्टैंडर्ड है कितना होता है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 10 लॉग आई डिवाइड बाई आई रेफरेंस, ठीक है। और ये आपको दिया होगा इन क्वेश्चन, और ये दिस इज स्टैंडर्ड। और आई क्या है, इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी जो है यूनिवर्सल है, स्टैंडर्ड है, जो कि 10⁻12 होता है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 10 है, याद रखिएगा। हाँ, मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा आपको, ये 10 है। देखिए कुछ इस तरह से होता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। हम लोग का क्या होता है, ग्राफ अगर हम लोग बनाए तो हम लोग 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर को सुन सकते हैं, और मैक्सिमम हमारा ये होता है हमारे ईयर की कैपेसिटी, राइट। तो ये आप जो देख रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये वही है लॉगरिथम वाला। पहले बेल पे किया, डेसिबल पे तो 10 हो जाएगा, ये सारी चीजें दी हुई है। यहां से हमारा ईयर का स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाता है, ओके। तो इस तरह से, और अगर इसको हम लोग अगर करें, देखिए जैसे ये हुआ, जैसे ऐसा आई एल है, जब 10⁻12 होगा तो वहां पे 0 dB सुनाई देगा, यहाँ पे 120 dB, ये हमारा मैक्स है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जब लिमिट बनता है कि कितना मैक्सिमम ईयर हम लोग सुन सकते हैं, तो ये आपको देखिए, मैं आपको बताऊंगा 120 10 वाला आता है विदाउट कंफर्टेबल ना, ये डिसकंफर्टेबिलिटी के, नहीं तो डिसकंफर्टेबिलिटी के तो हम लोग कुछ भी सुन सकते हैं, कान फट जाएगा, बट अप टू दैट रेंज जहां तक हम लोग बियर कर सकते हैं। अब देखिए एक आता है साउंड पावर लेवल। तो साउंड पावर लेवल क्या होता है कि साउंड का पावर कितना है। देखिए दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, पावर अलग है, इंटेंसिटी अलग है, ठीक है। तो साउंड का आपका जो पावर लेवल है, ये आपका है 10 लॉग W बाई W रेफरेंस। तो ये क्या, वाट क्या है, पावर, और ये स्टैंडर्ड पावर है, ठीक है। हमारा ईयर जो आपका पावर, उसका एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम कितना है, 10⁻⁻12 और 1 वाट, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें और पिछले वाले में क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर है क्या, नहीं। तो पावर इंटेंसिटी क्या है,
पावर बाय एरिया, दिस इज इंटेंसिटी, ठीक है, और वॉट इज ओनली पावर। तो साउंड पावर लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। तो 10 log W बाई, और आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस कितना है, 10⁻⁻12। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहां पे भी क्या है देखिए 10, तो इंटेंसिटी और पावर में क्या क्या है 10। फॉर्मूला देख लीजिए 10 log W, ये गिवन होगा आपका, ये W गिवन होगा जो भी है, और ये W रेफरेंस ये यूनिवर्सल है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये साउंड पावर लेवल है, हम लोग इसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्या है, एक साउंड पावर लेवल ऑफ साउंड रेडिएटिंग एट द रेट ऑफ, एक साउंड है उससे एक पॉइंट, जो भी सोर्स है वहां से साउंड आ रहा है, वो 0.2 वॉट से पावर रेडिएट कर रहा है। मतलब एक साउंड का पावर है किसी पॉइंट से जनरेट हो रहा है, उसका पावर कितना है साउंड का 0.2 वाट। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना साउंड पावर लेवल होगा। ठीक है, साउंड पावर लेवल हमने अभी देखा, साउंड एसपीएल बराबर क्या होता है, राइट, 10 log W बाई W रेफरेंस, ये है। अब 10 आपको पता है, log लगा दीजिए। इसके बाद W क्या होगा, जो W है ये क्या है, दिया हुआ है आपका गिवन, मैं बोला था क्वेश्चन में देता है 0.2, और आपका जो रेफरेंस है इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस कितना हुआ है 10⁻⁻12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 113 dB। क्लियर हुआ? मतलब कि अगर एक साउंड का पावर इतना है तो उसका एसपीएल लेवल क्या होगा 113 dB। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको इसको बनाना है। अब देखिए ये इसी पे दूसरा सवाल देखते हैं। अब क्या बोल दिया कि अब ये आपको रिवर्स पूछ रहा है। रिवर्स क्या पूछ रहा है, अब ये बोल दिया भैया एक साउंड सोर्स है, उसका साउंड पावर लेवल कितना दिया हुआ है 130। बोल रहा है कि उस साउंड का वॉट कितना था, राइट। तो याद करिए मैं आपको क्या बताऊं, एसपीएल बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा है 10 log W बाई W रेफरेंस, हमने पढ़ा है। तो अब ये आपको एसपीएल दे दिया है तो ये आ जाएगा 130 10 log। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन पे ये वॉट क्या है ये डिटरमाइन करना, तो ये W हो जाएगा, और W रेफरेंस आपको पता ही है 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो W क्या आ जाएगा 10 वाट। आंसर क्या हो गया आपका ये। इस तरह से आपको ये सारा न्यूमेरिकल बनाने हैं। क्लियर? अब देखिए अब आ गया आपका साउंड प्रेशर लेवल। एक चीज बताऊंगा जो ये, हाँ ठीक, अब साउंड प्रेशर लेवल, तो दो चीजें आपका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। इसको एसपीएल मत लीजिएगा, ओके, ये एसपीएल नहीं, ये एसपीएल साउंड प्रेशर लेवल के लिए होगा, ये एसपीएल कंसिडर मत करिएगा। क्लियर? ये भी एसपीएल नहीं होगा, ठीक। एसपीएल हम साउंड प्रेशर लेवल को कहते हैं, मेरा मिस्टेक था। एसपीएल आपका क्या है साउंड प्रेशर लेवल। ओके, जैसे हम लोग इस पे देखें तो साउंड पावर लेवल है, ठीक है, बट आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा था। अब ये आ गया आपका साउंड प्रेशर लेवल। तो देखिए साउंड प्रेशर लेवल क्या होता है, आप देखिएगा इंटेंसिटी क्या होता है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम और साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल इज कॉल्ड साउंड प्रेशर लेवल। अब देखिए साउंड प्रेशर लेवल एक अलग चीज है। साउंड का एक प्रेशर होगा जिसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, डीबी पे करते हैं, राइट। तो वो कहला गया आपका साउंड प्रेशर लेवल। अब देखिएगा इंटेंसिटी क्या होता है, प्रेशर का डबल होता है। तो याद करिएगा हम सब में क्या कर रहे थे 10 log, जो निकालते थे W या W रेफरेंस कर देते थे, या 10 log I रेफरेंस करते थे। क्लियर हुआ? तो इंटेंसिटी क्या होता है, प्रेशर का डबल होता है।
है ना, इंटेंसिटी का ये आप ये देख सकते हैं। ठीक, तो इंटेंसिटी का कितना था, ये था मान लो। तो आपको ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा 20, और एक हमेशा की तरह एक स्टैंडर्ड होगा, एक गिवन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपीएल का 20 log P डिवाइड बाई P रेफरेंस। ये P क्या है आपका, गिवन होगा फॉर्मूला पे, विल बी गिवन, और P रेफरेंस इंटरनेशनली है। ये कितना है याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था -5। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ देखिए, हमारा थ्रेशोल्ड ये है, इसके नीचे हम सुन नहीं सकते। और ये जो आपका है 20 न्यूटन मीटर, इसके ऊपर सुनेंगे तो हमको पेन होने लगेगा, राइट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर। देखिए सब में क्या था, 10 था, बट साउंड प्रेशर लेवल वाले पे क्या है 20। तो न्यूमेरिकल के समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वो साउंड पावर लेवल बोलता है कि साउंड पावर लेवल बोला, और प्रेशर लेवल क्या बोल रहा है, आपको ये ध्यान देना है। क्लियर है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि एक द साउंड प्रेशर लेवल इज मेजर्ड, एक का इतना मेजर कर रहा साउंड प्रेशर लेवल, राइट। बोल रहा बेटा भाई नॉइस लेवल क्या है इन डीबी, तो याद करिए इसका क्या फॉर्मूला 20 log, बस फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर लेवल है तो एक प्रेशर होगा, एक प्रेशर रेफरेंस होगा। बस साउंड प्रेशर लेवल के केस में क्या है आपका 20 है, एसपीएल के केस पे प्रेशर लेवल के, बाकी सारे केस पे, दो केस पे इंटेंसिटी एंड पावर के केस पे क्या है 10। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो 20 log ये हो गया। अब गिवन क्वेश्चन में क्या है 20 log आपको पता ही है। प्रेशर रेफरेंस क्या है आप जानते हैं, 2 × 10⁻⁻5, ठीक। और P क्या है आपका, दिया हुआ है ये क्वेश्चन पे, पुट कर दीजिए 5 × 10⁻⁻4। ये आपका कितना आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27.9, राइट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है, क्लियर है। अब इसके बाद ये देखिएगा, ये हो गया। अब एक अगला सवाल आता है कि इक्विवेलेंट नॉइस लेवल, इक्विवेलेंट नॉइस लेवल, अब इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखिए इक्विवेलेंट नॉइस लेवल समझिए, एक मेरा रामलाल यहां खड़ा है, यहां ए पर्सन है, यहां बी है, यहां सी है, ए बी सी टी, ठीक। यहां से 10 dB का साउंड बज रहा है, यहां पे एक बॉक्स बज रहा, यहां पे 20 dB का, यहां पे 100, यहां पे 120, और ये सब रेडिएट होके किसके पास आ रहे हैं, हमारे रामलाल की ओर, ठीक है। तो ये रामलाल एक्चुअल पे सुनेगा कितना, क्या रामलाल 10 + 20 + 100 + 120 dB सुनेगा, और समथिंग एल्स, ओके। तो एक सेकेंड, हमारा रामलाल क्या सुनेगा, क्लियर हुआ। तो आपको ये चीज देखना है कि रामलाल सुन क्या रहा है, इक्विवेलेंट नॉइस लेवल, मतलब कि कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वेरियस टाइप के साउंड का, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट नॉइस लेवल, क्लियर हुआ। तो बाकी सब सारी थ्योरीज है, उससे कोई नहीं जाना, ये फॉर्मूला आपको देखना है, ठीक। तो ये फॉर्मूला कैसा है, इक्विवेलेंट बराबर 10 log, ये है आपका T1 × 10⁻L1 डिवाइड बाई 10। और अगर ये बहुत सारे हैं तो ये समेशन का मतलब होता है जितने भी हों, तो n मतलब जितने नंबर्स, i = 1, टाइम हर बार का, जैसे i1 है, t1 है, मतलब पहले इंसिडेंस के लिए का पहला और उसका टाइम, क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 का फॉर्मूला कैसा होगा 10 log
टाइम अगर दिया हुआ तो ठीक है, इंटू 10⁻⁴ जो भी यहाँ पे L1 बाई ये प्लस अगर उसका एक पर्टिकुलर टाइम है तो 10 L2 बाई 10, अगर यही 3 है तो 10 L3 बाई 10। इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। क्लियर हुआ? और जो ये T है, तो अगर 3 सेपरेट टाइम का है, अगर सभी का एक ही टाइम लिया, एक ही समय पे लिया गया तो नो प्रॉब्लम, बट सबका सेपरेट अगर टाइम है तो मैं उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वहां पे फॉर्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करना है हम देखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला वेरी 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 IMP है। कुछ नहीं, देखिए इसमें भी T है, लॉग है, 10 की पावर जो भी आपका होता है वो ले लेना है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वेरी IMP। क्लियर? इस पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 3-4 चीजें हैं। पहला तो पर्टिकुलर एक का, मान लो रामलाल है, ये रामलाल खड़ा था, ये इसकी आवाज आधा घंटा सुना, हाफ एन आवर, इसकी आवाज 10 मिनट सुना, इसका 20, इसका 30, तो भी रामलाल पे क्या इफेक्ट पड़ा, कितना वो सुना, ये भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट नॉइस लेवल के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। देखिए अब देखो, दो साउंड है, 2 साउंड लेवल है, तो हम लोग क्या उसको ऐड कैसे करेंगे, पहले आपको देखना है। अगर एक साउंड का प्रेशर लेवल 50 dB रामलाल सुन रहा था और एक 50 सुन रहा था, ये रामलाल है, ये 50 इसके पास आया, ये 50 आया, तो ये क्या ये 100 हो जाएगा क्या? ये हमको जानना है। तो ये 100 नहीं होगा, क्योंकि साउंड किस पे ऐड होता है, लॉग पे ऐड होता है, तो ये 100 होगा नहीं। देखो, पर हाँ उसकी इंटेंसिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक पॉइंट है, आप ये देखिए, ये रामलाल है, ठीक, ये रामलाल है, तो इसको जितनी इंटेंसिटी तो एक ही होगी ना, कि मान लो पावर ऐड हो सकते हैं। जैसे ये है, तो ये अगर 5 वाट का सुना, ये 5 वाट का सुना, तो ये 10 वाट हो सकता है। बट डीबी को, आप डेसिबल को, वो लॉगरिथम पे होता है, तो वो उसको ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ डेरिवेशंस है। जैसे मान लो पहला एक पॉइंट सोर्स था, तो उसका इंटेंसिटी कुछ ये होगा, दूसरे का अगर हम लोग लॉग से करेंगे तो उसका इंटेंसिटी ये हुआ, ये हुआ। हमने पहला इंटेंसिटी दूसरे इंटेंसिटी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल इंटेंसिटी मिलेगा ये। अब एल टोटल क्या होगा आपका, 10 लॉग, इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है सब। तो इंटेंसिटी टोटल कितना हुआ, ये, तो जस्ट ये जो इंटेंसिटी टोटल है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, और रेफरेंस आपको तो पता ही है क्या होता है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। याद करिए, मैंने इक्विवेलेंट पे जो आपको बताया था 10 लॉग, यहाँ t 10⁻⁴ L1 बाई 10, ये t है, राइट, प्लस 10⁻⁴ L2 बाई 10, ये था ना, ये वही यहां से आ गया। इस तरह से आपको बनाना है। याद रखिएगा, कभी अगर 50 dB प्लस 50 dB दिया हुआ है तो इसको जोड़ना नहीं है, 100 नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, बार बार बता रहा हूं ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे देखते हैं हम लोग उसी सवाल पे ही, कि मैंने इंटेंसिटी की बात किया है, इंटेंसिटी कैन बी एडेड, है ना, बट dB कांट एडेड डायरेक्टली। आप जब जिसको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा कि 50 dB है, तो 2 साउंड्स रामलाल सुन रहा है, एक 50 dB राइट एंड अनदर 50 dB, बोलेगा कितना टोटल सुना, तो वहां पे 100 करके ऑप्शन होगा और बच्चा डायरेक्ट करके आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। बट ये dB का है, ठीक है, बट यही बोलते अगर 50 dB वो सुना, 50 इंटेंसिटी का सुना वेट पर मीटर स्क्वायर प्लस 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो वो कितना सुना टोटल, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हो सकता है, दिस इज राइट। ये किसके लिए है, इंटेंसिटी के लिए, याद रखिएगा। तो देखिए एक केस लिया हूं मैं, L1 L2, L है, निकालना है हमको, ठीक है। तो बोल रहे इंटेंसिटी दोनों का एक ही है, दो साउंड है उनकी इंटेंसिटी एक है, तो क्या हो जाएगा, L बराबर जो टोटल हम लोग निकालते हैं, साउंड लेवल्स ऐड करते थे, याद करिए, 10 लॉग टोटल डिवाइड बाय रेफरेंस
तो 2y हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, अगर दो इक्विवेलेंट को जोड़ रहे हैं तो 3 dB ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए 60 है 65 है, इस पे ऐड करेंगे तो कितना बढ़ जा रहा है 1.2। क्लियर हुआ अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं तो। सेम यहाँ पे भी उसी टाइप का ही है। ये आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सिर्फ बताने के लिए है मेरा, ठीक है। मैं आगे इसके ट्रिक्स बताऊंगा तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये सब यहाँ से क्या हो गया, कैसा आ गया, क्या आ गया। ये समझने के लिए, एक ब्रॉडर नॉलेज के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसके इतना समझने की जरूरत होगा। जो मैं आपको समझा चुका हूं उतना काफी है, ठीक। ये ज्यादा ही मास्टरी करने के लिए है। तो जैसे देखिए 2 dB, दो है काम कर रहा, दो साउंड लेवल, एक 60 dB का है, एक 65 dB का है, बोला दोनों का इक्विवेलेंट। तो दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकाल दिया, ये 10 log। टाइम यहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टाइम होता 10। L1 कितना 60/10 प्लस 10 log 65/10। ये जब कैलकुलेट किया तो ये क्या पाया 65.12, ठीक है। पहले केस में कितना ऐड हुआ 1.2। दूसरे ऐड में 90 और 95 लिया तब भी क्या है एक्स्ट्रा ऐड हुआ 1.2। तो ये पा रहा है कि अगर दो प्रेशर डिफरेंस, दो लेवल डिफरेंस है, दो साउंड का डिफरेंस है, अगर उनके बीच डिफरेंस कितना है 5, तो कितना इजाफा होता है उसका इक्विवेलेंट 1.2, ठीक है। सेम यहां पे पा रहा है कि अगर दो सिमिलर हैं, दोनों अगर ऐड होंगे तो टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा a+3। आप कुछ देख रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा था। यहां पे देखिए डिफरेंस अगर 3 है तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है डिफरेंस। डिफरेंस अगर 0 है मतलब L1 माइनस L2 बराबर 0 है और L1 माइनस L2 बराबर 5 है। L1 माइनस L2 मतलब साउंड का लेवल है, मान लो ये 60 है, ये 60 है। जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा L1 प्लस 3 और ये होगा L1 प्लस 1.2, ठीक है। दोनों अगर बराबर है तो L1 प्लस 3 अगर 60 है, दोनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। और अगर ये आपका 60 है और ये 65 है, ठीक है, तो हाईएस्ट वाले से पे ऐड होता है। तो 65 प्लस 1.2 याद रखिएगा, हाईएस्ट वाले से है ना, क्योंकि बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 66.2। ये कुछ इस तरह से इंटरफ्रेंस निकाला गया। तो जब मैं आपको इक्विवेलेंट का बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बताने का इसलिए है कि एक देखिए आपको तो पहले फॉर्मूला वाला होता है, तो अगर आपको बाय द वे फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किस तरह से बनाएंगे, कैसे उसका डेरिवेशन आया, कहां से ये सब मैं 3 ऐड करने बोलूंगा, अभी भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों 3 ऐड करने बोला, बड़े वाले पे क्यों 1.2 ऐड करने बोला जब डिफरेंस 5 था। तो क्लियर हुआ, ओके। देखते हैं ये दिया हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि दो साउंड है। यहां पे देखिए L1 L2, जैसे मैं बता रहा हूं ये 50 है, ये 50 है। अब दोनों का जब मैं L इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना होगा, मैंने आपको बताया दोनों में से 3 जोड़ दीजिएगा, जब दो बराबर है तो ये कितना हो गया 53। और यही मैंने बोला था L1 प्लस L2, अगर ये 50 है ये 45 है, दोनों का इक्विवेलेंट में क्या बोला था, हाईएस्ट वाले में हाईएस्ट L में 1.2 जोड़ दीजिएगा, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा। इसमें हाईएस्ट क्या है L1, तो 50 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 51.2। ये क्या है L इक्विवेलेंट। तो इसका एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंस दिया हुआ है नीचे पे, डिफरेंस बिटवीन टू साउंड लेवल, ठीक है। और कितना ऐड करना है ये यहाँ ग्राफ पे वाई एक्सिस पे। तो डिफरेंस बिटवीन टू साउंड लेवल क्या है, देखो अगर 0 है तो यहाँ देखिए ये 0 दिख रहा है आपको, कितना ऐड करना है आपको ऐड करना है, ये देखिएगा ये आपको ऐड करना है 3। क्लियर हो रहा है, ये 3 ऐड करना पड़ेगा। अब यही देखिए डिफरेंस कितना था 5 हमने बनाया, ये डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस अगर दो के बीच 5 है तो अब मैं यहां ऊपर जाता हूं, कहां पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ ये, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लेके आऊं तो ये अराउंड 1.2 दिख रहा है आपको ये पोर्शन, इसलिए मैंने कितना ऐड किया 1.2। क्लियर हुआ। तो इस ग्राफ की तरह से इस ग्राफ का एक रिलेशन बनाया गया, जनरली ड्रॉ किया गया सारे सर्कमटेंसेस केसेस को लेके,
और देखा गया। अब यहां पे देखिएगा, जैसे डिफरेंस अगर 10 से ज्यादा हो जा रहा है, डिफरेंस यहां पे देखिए, ये जो 10 है, ये डिफरेंस आपका 10 से ज्यादा हो गया तो कितना बढ़ता है देखिएगा, ये 0.5 है, ये 0.5 है, और ये 0.5 से भी नीचे, देख रहे हैं, तो ये 0.3 करीब है, 0.3 से 0.3 से ये आपका घटते हुए इस तरह से ये आ गया, तो अराउंड 0.1 0.2, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है, ये इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूं, ये ट्रिक का काम करेगा आपका, जब आप लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो, ठीक है। इसी से मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और विद इन अ सेकेंड हम लोग क्वेश्चन बना ले जाएंगे, राइट। तो ये देखिएगा, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर 0 से 1 के बीच डिफरेंस है तो हाईएस्ट वाले में क्या ऐड कर दीजिएगा, 3। 2 से 3 के बीच डिफरेंस है तो हाईएस्ट वाले में 2, और 4 से 9 के बीच डिफरेंस है तो हाईएस्ट वाले में 1 dB ऐड कर दो, और 10 से ज्यादा डिफरेंस है तो अनचेंज्ड। क्लियर हुआ? जैसे कि 60 एंड 60 दो प्रेशर लेवल है, तो क्या करना है, 60 + 3 ये हो जाएगा। अब देखिए 3 साउंड लेवल है, 60, यहां देखते हैं, 60, 60, 63, 70, ये 4 साउंड लेवल एक साथ काम कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, या तो आप एक न्यूमेरिकल लगाओ, लॉग वाला लगाओ, वो बनाओ, और बिना लॉग के बनाओ, तो दो तरीके से आप बनाओगे, 10 log 10⁻60 डिवाइड बाई 10 प्लस 10⁻60 डिवाइड बाई 10 प्लस 10⁻63 डिवाइड बाई 10 प्लस 10⁻70 डिवाइड बाई 10। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, एल इक्विवेलेंट का। बट अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो इसको बनाने का ट्रिक है जो ये ऊपर बताया गया है। तो पहले जब ऐसे 4 साउंड लेवल को आपको लेना है तो पहले 2 को कंसिडर करिए, तो 2 60 + 60 का क्या होगा इफेक्ट कंबाइन, सॉरी 60 + 60 का क्या होगा आपका, 60 + 60 केस पे क्या होगा, दोनों बराबर हैं, देखिएगा दोनों बराबर हैं तो क्या ऐड करना है, 60 और 60 का, तो दोनों में क्या कर देना, 60 + 3 कर देना है, कितना हो गया 63। देखिए इन दोनों का कंबाइन कितना आ गया इसके जगह पे, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आ गया 63। तो अब आप इसको भूल जाइए, अब ये 63 और इस 63 को लीजिए, ठीक है, 63 एंड 63, इन दोनों, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दोनों बराबर में याद करिए, बराबर का केस है यहाँ पे जो दिया है, अगर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, 0 से 1 के बीच, तो 3 ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 63 + 3, ये हो गया आपका 66। मतलब इन दोनों के 60 और 60 से कंबाइन आया 63, और इस 63 और इस 63 से कंबाइन में क्या आया 66। क्लियर हुआ? अब 66 और 70 का इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 4, 4 है, अगर डिफरेंस 4 है तो 1 ऐड कर दीजिएगा, किससे, हाईएस्ट वाले से, हाईएस्ट इनमें क्या है 70, तो ये हो जाएगा बस 70 + 1, अराउंड आ जाएगा इसका 71। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको इक्विवेलेंट साउंड लेवल निकालना है। और अगर मैं इसको देखूं 10 लॉग करके अगर हम लोग निकाल लें, अगर ये वाला लॉगरिथम, इसको आप लोग अगर मैं इसको अब मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर मैं इसको 10 करके ये निकालूं तो हमारा कितना आएगा, आप ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 log, अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 log 6 प्लस 10⁻6 प्लस 6.3 प्लस 10 log 7, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो देखिए लगभग कितना आया
इसको एक्चुअल कैलकुलेट करने पे आएगा 71.45 और ये कितना है 71। तो ये लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। आप जब ऑप्शन पे देखेंगे तो सीधे डिफरेंट होगा, या तो 71 होगा या 73 होगा या 72 होगा। तो आपको किसको चूज कर लेना, 7145 भी है तो वो भी चूज कर लेना है। बट हाँ, अगर दो 71 पॉइंट दे दिया और एक 71.45 दिया है तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये लॉगरिथम इक्विवेलेंट वाले का इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा। बट ये ट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए बैक चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वाला, ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना टाइम फ्रैक्शन का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक जैक हैमर है, वो 70 डीबी पे चला 30 मिनट तक, ठीक। 80 डीबी पे चला 15 मिनट तक, 85 डीबी आवाज आई उससे 10 मिनट तक। तो बोल रहा है भाई कि इक्विवेलेंट कितना हुआ, ये बताओ। क्लियर हुआ? मतलब कि आपने, आप जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक राम है, जैसे मेरा ये रामलाल है, ये 100 मीटर 50 के स्पीड से चला, मीटर पर सेकंड से दौड़ा। ये 100 मीटर, अगला 100 मीटर ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ा, अगला 100 मीटर ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा। तो बोलते हैं ना टोटल कंबाइंड 300 के लिए कितना स्पीड हुआ इसका, ऐसे एवरेज पूछते हैं ना। तो इक्विवेलेंट नॉइस लेवल इज जस्ट सेम है कि भाई एवरेज कितना होगा बताओ। क्लियर? तो याद करिए इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला, 10 लॉग, हम लोगों ने बताया था कुछ इस तरह से था, एन आई 1 टी आई। क्लियर? और यहां पे था 10 एल आई बाई 10 कुछ था। इसके केस पे क्या होगा, आपको टोटल टाइम को लेना पड़ेगा, उसका फ्रैक्शन लेना पड़ेगा तब आएगा। तो यहां होगा 10 लॉग, ठीक है। देखिए इसको ऐड करिए, टोटल 30 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो गया, ये 55 मिनट्स। तो 55 हो गया। तो अगर मैं पहला केस ले रहा हूं तो ये ले रहा हूं 30 डिवाइड बाई 55 टाइम के लिए, टाइम का फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है ये, ठीक। 10 एल मतलब लेवल कितना था साउंड का 70, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 10 प्लस, अब देखिए ये सेकंड वाले के लिए आ रहा हूं, तो सेकंड वाले का टाइमिंग कितना है 15 मिनट्स। तो 15 डिवाइड बाई 55 इंटू 10, लेवल कितना था इसका साउंड का 80, तो 80 डिवाइड बाई 10 ये हो गया। और ये आपका कितना है 85, टाइमिंग क्या है इसका 10, तो हम सिमिलरली कर सकते हैं 10 डिवाइड बाई 55 इंटू 10⁻⁸ 8.85 बाई 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर बताइएगा कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे। हाँ, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा अराउंड, एक सेकेंड वेट करिएगा, सॉल्व करिएगा इसको, कहाँ पे है, सॉल्व 30 डिवाइड बाई 55 इंटू 10⁻⁷ प्लस 15 डिवाइड बाई 55 इंटू 10⁻⁸ प्लस 10 डिवाइड बाई 55 इंटू 10⁻⁸ वेट करिएगा थोड़ा सा। ये आपका आंसर आ गया अराउंड 79.555, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो आपको देखना है, अब आप बोलेंगे सर ये 30/55 क्यों किए, 15 बाई, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। आप लोग जब न्यूमेरिकल कई जगह पे बनाएंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम दिया ही नहीं होता, बट अगर ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिया है तो आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। क्लियर? और ये n का मतलब 3 था तो 3 बार हम लोग लिए, अगर ये 4 डाटा होता तो यहाँ पे एक और ऐड होता। क्लियर हुआ ना? इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल बनाना है। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि बोल रहा भैया 3 मशीन, ये एक आपका साउंड प्रेशर लेवल दिया हुआ है, बोल रहा है 3 मशीन का,
80 85 तीन मशीन एक साथ काम कर रहे हैं, बोल रहा कंबाइन एसपीएल बताओ। तो ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट वाला आ गया। हम दो तरीके से बनाएंगे, विथआउट फॉर्मूला और ये विथ फॉर्मूला। ठीक है, आपको बताने के लिए इक्विवेलेंट का क्या होता है, 10 लॉग, यहां पे आपका आ जाएगा 10 टू पावर 85/10 प्लस 10 टू पावर 88/10 प्लस 10 टू पावर 85/10, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे विथआउट फॉर्मूला वाला बनाते हैं, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 10 लॉग 10 की पावर 8.5 प्लस 10 पावर 8.8 प्लस 10 की पावर 8.5, ये अराउंड आया 91.01। क्लियर है। अब देखो ये आपको इसके लिए क्या था, आपको फॉर्मूला चाहिए था। अब यहां पे देखिए क्या होगा, 85 है, 85 है, 88 है, तीनों का तो मैंने आपको क्या बोला, पहले दो का लीजिए। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना था याद करिए, डिफरेंस निकालिए कितना है, 0। तो 0 है तो कितना ऐड करते हैं हाईएस्ट वाले से, 3। तो 85 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 88 हो गया। अब जब इन दोनों का इक्विवेलेंट है 88 आ गया यहाँ पे। अब इस 88 को और इस 88 को एक साथ लीजिए, फिर 88 ले लिए आपने, है ना। तो फिर अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 88 एंड 88 के बीच डिफरेंस कितना है, 0। याद करिए 0 होता तो क्या ऐड करते हैं, 3 ऐड किया जाता है, प्लस 3 किसमें, हाईएस्ट वाले में। तो दोनों तो बराबर ही हैं, तो किसी में एक में भी ऐड कर दो, 88 प्लस 3 ये हो गया 91। तो देखिए ये अभी भी 91, यहां भी 91। तो ये ट्रिक है कि कितना जल्दी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसको। पर हाँ, यहाँ पे अगर 91 होता और दोनों अगर आजू बाजू के ही हैं, देखिए ऑप्शन, तो थोड़ा दिक्कत है। बट 91 इज एंड 92 इज कंसिडरेबल ना, दोनों के बीच एक का डिफरेंस है, तो वो तो आप देख रहे हैं कि दोनों में बराबर आ रहा है, तब तक चलेगा। बट एकदम क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर दिया हो तो आपको फॉर्मूला को प्रेफर करना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे साउंड वेव प्रोपगेशन पे दो तरह के साउंड वेव निकलते हैं। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, जिससे यहाँ एक बॉक्स बच रहा है या कुछ भी हम लोग बोलते हैं, तो साउंड किस तरह से जाता है, ये चारों ओर ऐसा फैलता है, ये इस टाइप से। और एक जगह पे क्या होता है, बार है, तो इसका साउंड कैसे फैलेगा, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये जो होता है पॉइंट सोर्स का, ये क्या है, स्पेरिफिकल है, स्फेरिकल है। और ये क्या है, सिलेंड्रिकल। तो ये इसको कहते हैं लाइन सोर्स, और ये आपका पॉइंट सोर्स। जैसे बहुत सारे आपने लगा दिया, जैसे बॉक्स रख दिए आपने लगातार, और इसका सभी का डायरेक्शन ऐसा कर दिया, तो ये इसी डायरेक्शन पे जाएगा। तो ये किस तरह से एक्ट करता है, लाइन सोर्स। और जैसे एक व्यक्ति यहाँ मेरा रामलाल खड़ा होकर चिल्ला रहा है, तो जनरली हम जो बोलते हैं तो चारों ओर जाता है, भले इस एक डायरेक्शन में ज्यादा आएगा, पर चारों ओर लगभग बराबर जाता है। जब हम लोग बोलते हैं तो हमारा पीछे वाला भी उतना ही सुनेगा, बगल वाला भी, ये भी इतना ही सुनेगा लगभग, ये भी इतना ही सुनेगा, ये भी इतना सुनेगा, ये भी उतना सुनेगा। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग ऐसे पॉइंट सोर्स काम करते हैं। बट यही अगर मैं बॉक्स रख दूं, या आप अपने घर पे मंदिर देखते होंगे, जिस साइड अगर बॉक्स का मुंह होता है, फेस ऑफ द बॉक्स, या आपका जो चोंगा कहते हैं अपन जिसको जनरली भाषाओं पे, तो उस साइड ज्यादा आवाज आता है। तो ये वही है पॉइंट सोर्स, राइट। तो इस तरह से अब इस पे हमको देखना क्या है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसको देखना क्या है, देखो हमारा जो उद्देश्य है इस पे, कि यहां पे जो मैं टोटल पढ़ाना चाह रहा हूं या जो हम जानना चाह रहे हैं, एक पॉइंट है यहां ए, यहां से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर में, ठीक है, आर में हमको कुछ सुनाई देता है L1। तो अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो ये सोर्स निकल रहा है, तो इससे R2 डिस्टेंस पे कितना सुनाई देगा। क्लियर हुआ, हमको ये देखना है, हमको पता करना है कि अगर मेरे को यहां का पता है तो इसके मदद से मैं यहां पे कैसे निकालूं।
तो क्या करते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो बेसिकली सब क्या खेल है, इंटेंसिटी का ही खेल है। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा SPL1, मतलब कि पहला वाला माइनस दूसरा वाला से। R2 क्या है, R2 ये डिस्टेंस जहां पे आप मेजर करना चाह रहे हैं, और ये R1 जिसका आपको पता है, ये R1 R2। क्लियर हुआ? R1 जो आपको पता है, R2 जिसको आप मेजर करना चाह रहे हैं। ये SPL1 आपको देखना है, क्या है होगा SPL1 पहले वाले का, SPL2 दूसरे वाले का। ये देख लीजिएगा कि SPL1 आगे होता है कि SPL2 आगे होता है, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से कैंसल हो जाएगा, गलत बन जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये चीज ध्यान देना है। R2 मतलब जिस सोर्स का दूसरा सोर्स दूर पे, R1 पास पे। चलिए इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी आप इसके लिए ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा इस पे क्या है, पॉइंट के केस में 20 है। क्या है? 20। ये भी बहुत मिस्टेक करते हैं, सब लोग 10 10 10 10 लेके जाता, बट यहाँ पे कितना है, 20। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेम यही लाइन सोर्स है, पॉइंट सोर्स जो ऐसा फैल रहा था, रामलाल चिल्लाता है वो, और लाइन सोर्स जो बॉक्स का माउथ अगर इस साइड हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से कुछ सिलेंड्रिकली फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये जैसे आप देख सकते हैं R1 पे यहां था, R2 पे यहां है, तो बताओ कितना होगा। इस डिस्टेंस का आपको पता है तो बोलेगा भैया इसमें कितना होगा, जब ये कर रहा है तो। क्लियर हुआ ना? इस टाइप से। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा कि क्या कैसा होगा, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक मेजर्ड साउंड प्रेशर लेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम 1 टू साउंड प्रेशर लेवल एट डिस्टेंस। एक बोल रहा है कि साउंड प्रेशर लेवल 10 मीटर, 10 मीटर सोर्स दिया हुआ है, एक सोर्स से, है ना, ये सोर्स है आपका, वहां से 10 मीटर दूर पे 120 डीबी की आवाज आ रही है। ये 10 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए पे, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। तो कह रहा है कि भैया यहां पे 60 मीटर दूर पे, ये 60 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, इस पॉइंट का, पॉइंट बी का, बोल रहा है यहाँ पे कितना आवाज होगा। ठीक, आपको ये पता करना है। तो ये किसके थ्रू पता चलेगा, वो वाला। अब अगला सवाल आता है कि ये लाइन सोर्स है कि पॉइंट सोर्स है। जनरली जब अब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे आपको पॉइंट सोर्स का न्यूमेरिकल देगा। अगर लाइन सोर्स दिया है बोलेगा तभी आपको उसका फॉर्मूला लगाना है। अब मैं क्यों बोला लाइन सोर्स पॉइंट सोर्स पता करो, क्योंकि पॉइंट सोर्स में आपका क्या है, पॉइंट सोर्स में आपका दिया हुआ है कि भैया कितना आपका फॉर्मूला कौन सा यूज करना। पॉइंट सोर्स में 20 लॉग रहता है, यहाँ पे 10 लॉग बाई R2 बाई R1 है। क्लियर? यहाँ पे 20 लॉग R2 बाई R1 है। तो ये मेथोडोलॉजी होगा आपको सॉल्व करने का। तो जब तक अनटिल अनलेस ना दिया हो तो आप पॉइंट सोर्स को कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला क्या है, 20 लॉग R2 माइनस R1। ठीक है, SPL आपका हो जाएगा 1 पे, SPL आपका हो जाएगा 2 पे। तो गिवन क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पे कितना है 120 माइनस, हमको दूसरे का निकालना है SPL2 बराबर 20 लॉग, डिस्टेंस कितना पूछा है, किस डिस्टेंस पे, R2 जो ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस, तो 60 डिवाइड बाई R1 क्या है आपका, पहला डिस्टेंस कितना था 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1044। ठीक है, ये आपका डीबी पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये तो बन गया 1044, देखो ये है आपका आंसर मिल गया।
क्लियर। बट अब ट्रिक यहां पे क्या है, सबसे बड़ा ट्रिक देखिए, अगर आप यहां पे चूके, सपोज आप भूल गए कि यहां पे SPL12 क्या लूं, और धोखे से आपने यहां पे ये केस को लीजिएगा, ये केस जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे आइए, अगर आपने यहां पे धोखे से कर दिया SPL2 120 और 20 log 60/10 यहां पे कर दिया, तो जब SPL2 निकालेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 135.666, जो कि ये आंसर आपका, ये देखिए यहां पे भी दिया हुआ है, और आप ये लगा के आ जाएंगे और ये हो जाएगा गलत। क्लियर। तो यहां पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है? ठीक। और दूसरा तरीका, आप कंफ्यूज हो गए कि सर मैं भूल गया किसको फर्स्ट लेना सेकंड लेना था, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे कॉमन सेंस? देखिए दोनों ऑप्शन आपको मिल गया, आप कंफ्यूज हो गए कि सर मैं लूं क्या, तो आपको ये देखना है 10 मीटर पे जब 120 dB सुनाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली जब दूर जाएगा तो उसको कम सुनाई देगा, तो कम कौन सा है, 104 की 135? कम कितना है? 104। सो आपका आंसर क्या होगा? 104 dB। ये बहुत ही समझने का जरूरत है, जब आप बनाएंगे गलत होंगे तब ये सब समझ में आता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। इसको स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनाना है। अब देखो ये भी इक्विवेलेंट का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है दो मशीन था ए एंड बी, दोनों ऑपरेट कर रहे थे, तो उसका इक्विवेलेंट था 85। दो मशीन चल रहे थे तो उसका 80 पॉइंट पे आवाज आ रही थी 85 dB का, न्यूमेरिकल बोलता है। अब बोल रहा है ए मशीन बंद हो गया, ठीक, तब भी वहां आवाज कितना आ रहा है, 80 dB का। तो बोल रहा है भैया ए मशीन बंद हो गया तो अब भी आवाज आ रहा है 80 dB का, तो ये 80 dB किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियसली बी के द्वारा हो रहा है। अब बोल रहा है भैया ए का आवाज कितना था, बता दो। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये क्वेश्चन किसका है, आपको दिमाग में हिट करना चाहिए, इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा ना? तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, याद करिए, एल इक्विवेलेंट बराबर है आपका, हाँ 10 है 20 है, क्या है, बस यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। 10 log डिवाइड बाई आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट है, तो 10⁻⁻, L1/10 प्लस 10⁻⁻, L2/10। इस पे वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 10 log 10। L1 कितना है आपका, आपको पता नहीं, यही तो हमको डिटरमाइन करना है ना, तो हम इसको बोल देते हैं a डिवाइड बाई 10 प्लस 10, एक का आपको पता है 80 दो मशीन में से, तो b हो जाएगा 80/10। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया, 10 log 10a/10 प्लस 10 8 ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 83.333। ठीक है ये, हाँ। और थोड़ा सा आपको इसका न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको लॉग के ऑपरेशन को देख लेना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लॉग का ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, लॉग किस तरह से काम करता है, तभी आप बना पाएंगे। तो पहले लॉग के ऑपरेशन बेसिक नीड है इन सारे न्यूमेरिकल बनाने को, कि आपको लॉगरिथम वैल्यूज आने चाहिए, लॉगरिथम ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएंगे। अब मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि ए कैसे आया क्या आया, तो आपको लॉगरिथम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं हो तो मैं आपके साथ हूं, मैं बताऊंगा आपको। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सरफेस माइन है, बोल रहा है भैया कि वहां पे दो मशीन है, एक है डोजर एक है ड्रिल मशीन। आपका डोजर है 80 dB का और ये है 60 dB का, ऑपरेट हो रहा है अलग अलग, है ना। अब बोल रहा है कि प्रेशर, देखिए डीबी अलग है और प्रेशर अलग होता है। डीबी कैसे आया था आपका, याद करिए 10 log, फिर यहां पे हम लोग इंटेंसिटी डाले थे, फिर इंटेंसिटी रेफरेंस डाले,
तब कहीं जाके dB आया, राइट। या फिर यहां पे हम लोग 10 लॉग, यहां प्रेशर डाले, प्रेशर रेफरेंस डाले, फिर कहीं dB आया, ये dB दिया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है कि साउंड प्रेशर लेवल कंपेयर कर दो, बताओ भाई कितना ज्यादा हाईएस्ट फैक्टर है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, 80 डिवाइड बाई 60 नहीं करेंगे, ये तो dB लॉगरिथम ऑपरेशन होने के बाद हुआ है ना, ये dB ये जो दिख रहा है वो ये मिला हुआ है। तो आपको क्या बोलना, प्रेशर, तो प्रेशर क्या है आपका, ये दिया हुआ है। तो मतलब कि ये कैसा प्रेशर डिफरेंस होगा, यहां पे देखिएगा, ये 80 आया, तो ये 80 कैसे आया, 10 लॉग ये आया आपका 10, जो प्रेशर वाला है आपका, तो ये आया आपका, प्रेशर के केस पे याद करिए क्या था, 20 था, 20 लॉग, ये यही आपको याद रखना, ठीक है, 10 आएगा 20 आएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये प्रेशर रहा होगा कुछ, और प्रेशर इंटरेस्ट यूनिवर्सल कितना है ये, तब इस प्रेशर के कारण कुछ ये 80 आया था, तो ये प्रेशर क्या हुआ आपका, ये प्रेशर आएगा आपका 0.20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आएगा। और ये 60 कैसे आया, ये इसका 60, ड्रिल का 60, तो 60 बराबर क्या होगा आपका 20 लॉग P इंटू 2.10⁻⁵, सेम इसी की तरह ये कितना आ जाएगा 0.02 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, देखिए यहां पे प्रेशर कितना है 0.2, यहां पे प्रेशर कितना है 0.2, दोनों का प्रेशर कितना है, डिफरेंस देख रहे हैं। तो क्या किया जाएगा, बोल रहा कंपेयर कर दो, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.02 बराबर हो जाएगा आपका 10, इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। और जब आप देखेंगे ना, तो ये न्यूमेरिकल, ये थोड़ा जो बनाया वो अच्छा नहीं बनाया ऑप्शन, यहाँ पे एक न्यूमेरिकली 200 के जगह पे होना था आपका, ये होना था 80 डिवाइड बाई 60, 80 डिवाइड बाई 60, ये यहाँ पे दे देना था 1.33। तो जो बच्चा ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा कि भाई प्रेशर कैसे कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ में ये डीबी में क्या रिश्ता है, तो वो 1.33 लगा के आ जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको क्लियर हो रहा ना कि आपको 10 किस तरह से लेना है, ये इस तरह से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी इक्विवेलेंट का ही है, ठीक है, या इस पे दो कॉन्सेप्ट लगे होंगे, इक्विवेलेंट भी होगा और भी। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहले। एक बोल रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, कुछ ऐसा स्क्वायर है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, स्क्वायर है, ओके ठीक। इसका साइड कितना है 50 मीटर का, ये साइड है 50 मीटर का, स्क्वायर मतलब सब 50-50, ये पहले पता होना चाहिए। और बोल रहा है कि यहां एक कॉर्नर पे ये जैक हैमर मशीन काम कर रहा है, ठीक। इस कॉर्नर पे हमको सुनाई दे रहा है 82.3 डीबी पे। तो बोलता है भैया कि इस साइड में और इस साइड में कितना आवाज आएगा, कितना डेसिबल होगा, कैलकुलेट करिए। तो देखो, अब पहले जब न्यूमेरिकल आपने बनाया, तो आपको R1 R2 वाला डिस्टेंस वाला फंडा याद है, वो आपको डायरेक्टली दे देता था, पर इसमें इसने घुमाया, आप बोला यहां दिया है स्क्वायर फील्ड में, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा, आप ये देखिए, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये 50-50, ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री, ये कितना होगा हाइपोटेनियस, तो ये जो वाला पोर्शन होगा ये होगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड, इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा अराउंड 70.71। तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये हो गया 70.71। क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन बनेगा क्या कि 70.71 पे हमको सुनाई दे रहा है कितना 82.3 डीबी, ठीक। तो बताइए, साइड में बोला, साइड मतलब तो स्क्वायर, तो इसका हर साइड कितना 50 मीटर, तो 50 मीटर पे कितना सुनाई देगा। क्लियर हुआ। तो इसका फॉर्मूला वाला क्या सीन है आपको पता ही है, SPL 1 माइनस SPL, ठीक है, क्या है 2,
ओके, इसके बाद आपका आ जाएगा, यहाँ पे आगे फॉर्मूला क्या था, 20 log R2 by R1। SPL क्या है आपका, पहला वाला फॉर्मूला भी ध्यान मत दीजिएगा कि पहला दूसरा, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं ना, तो बस माइनस कर देना, आंख बंद करके माइनस करना, फिर आप कंपैरिजन कर लेना। तो यहाँ पे डाल दो 82.3 माइनस SPL2 हमको नहीं पता, 20 log R2 क्या है 50, R1 हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया 70.71। तो यहाँ पे SPL2 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 85.31, दिख रहा है 80.53 है ये। तो देखो अब आप अपने क्वेश्चन को कैसे वेरीफाई करेंगे, सही बनाया कि नहीं बनाया। ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ पे आप 82.3 SPL2 पहले लिख देते, ये बाद में लिखते, इसको कंसिडर करना बोलते, देखो 70 मीटर पे आपको 82 सुनाई दे रहा है, तो 50 मीटर पे कितना सुनाई देगा, इससे ज्यादा ही सुनाई देगा ना, तो 85 ये आंसर सही है। यही मैं बोल रहा था, अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 82 से भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको आंसर को वेरीफाई कर लेना है। आई होप बहुत ही सिंपल है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस पे, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एज पर डीजीएमएस नॉर्म्स कितना है वार्निंग लेवल, मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो डीजीएमएस का सर्कुलर है आपका 1975 का, वार्निंग लिमिट कितनी है आपका कि भैया वहां इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 85। डेंजर लिमिट मतलब कि खतरा है, 85 हुआ तो सावधान हो जाओ। डेंजर लिमिट मतलब भैया अब ये आपके कानों पे इफेक्ट डालना शुरू कर देगा, ठीक। और आपको 115 dBA तो वहां ईयर प्रोटेक्शन चाहिए, और 130 से तो फुल पीपीई किट होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आप एक ईयर मफ लगा लिए या ईयर प्लग लगा लिए, पर यहाँ फुल पीपीई किट होगा। और 140 से ज्यादा है तो वर्करों को अलाउ ही नहीं करना है कि भैया काम करो वहां पे। क्लियर हुआ। जैसे आप लोग माइंस पे जाएंगे तो मैं जनरली बता दूं, जो आप और मैं बात करते हैं वो 60 dB पे बात करते हैं हम लोग नॉर्मली बात, और जो पेड़ पौधे पे जो सरसराहट आवाज आती है ना, वो लगभग 10 का आता है, हवा का आवाज, या हम लोग जो फुसफुसा के बात करते हैं वो 10 dB है। आप समझ रहे हैं, आपके माइंस में जब आप अंडरग्राउंड पे जाएंगे, LHD हो गया, SDL हो गया, तो ये सब जो ऑपरेट करते हैं, LHD खासतौर पे, SDL तो छोड़ दीजिए कम है, ये सब 80 के आसपास काम करते हैं। आपका बेल्ट कन्वेयर है, ये 80 dB इतने में काम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वार्निंग लेवल क्या है और डेंजर लिमिट क्या है, कितने पे नहीं जाना है, कितने पे पीपीई पहनना है, और कितने पे ये, जैसे इंपल्स यहाँ पे दिया इम्पल्स और 120 dB फास्ट। इम्पल्स मतलब जैसे ट्रेन की आवाज आती है ना एकदम से आपके कान के पास से चला जाएगा, तो वो इम्पल्स कहलाता है, सडन साउंड। तो ये 120 dB है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, डीजीएमएस नॉर्म्स के हिसाब से वार्निंग लेवल क्या है 85, डेंजर लेवल क्या है 90। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले तो इसको पूरा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे फॉर्मूला पे एक साइड कर लीजिए, किस पे क्या आएगा किस पे क्या आएगा, ठीक, किस पे 20 आएगा किस पे 10 आएगा, किस तरह से आपको लेना है, मैंने ट्रिक्स बताया वो देख लो, स्पेरिफिकल वाला देख लीजिएगा, और सवाल बन जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अवर क्लासेस, है ना। पढ़ते रहिए, एकदम बढ़िया करिए। अब समय कम आता जा रहा है, अपने आप को थोड़ा रफ्तार देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, राइट। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।